हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले एल्गोरिदम की तरफ मूव कर रहे हैं और जो अगला एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। और वो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप डीप लर्निंग में घुसना चाहते हो तो डीप लर्निंग का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है परसेप्ट्रॉन, उसमें और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत अच्छे से समझ गए तो आपका डीप लर्निंग के लिए एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग बहुत ध्यान से बहुत बढ़िया से हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में मैंने देखा है एटलीस्ट यूट्यूब पे, और जितना भी ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है और थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइंड है या क्रिएटेड है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ इजी एल्गोरिदम टू लर्न। मतलब अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट आता है और अगर आपको रेगुलराइजेशन जैसी टेक्निक्स आती हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम इज कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से रिलेटेड मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ोगे इंटरनेट पे या किसी भी बुक में, तो आपको दो पर्सपेक्टिव्स दिखाई देंगे, टू पर्सपेक्टिव्स। सो दो तरीके से लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एक्सप्लेन किया है इंटरनेट पे। सो पहला जो पर्सपेक्टिव है वो है ज्योमेट्रिक, और जो सेकंड जो पर्सपेक्टिव है वो है प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब प्रोबेबिलिटी के थ्रू। सो पहला ज्योमेट्री के थ्रू और दूसरा प्रोबेबिलिटी के थ्रू। इनफैक्ट मेरे चैनल पे भी अगर आप जाओगे तो आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो ज्योमेट्रिक इंट्यूशन है। ठीक है, बट इस पूरे सीरीज में मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कवर करूंगा प्रोबेबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पढ़ोगे बहुत क्लियरली आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा, और उसके बाद अगर आप ज्योमेट्रिक इंट्यूशन पढ़ो तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। सो हमारा अप्रोच क्या होगा कि मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप कहानी की तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ाऊंगा। आपके पास हर वाई का आंसर होगा, ऐसा क्यों हो रहा है इसका आंसर आपके पास होगा, एंड यू विल फाइंड दिस टॉपिक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो या दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो किसी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम पे, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने का रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब प्री रेक्विजिट क्या है। द प्री रेक्विजिट इज वेरी सिंपल कि आपका जो डेटा होगा वो लीनियरली क्लासिफाई होना चाहिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एक डेटा सेट है। यहाँ पे आप मान सकते हो कि एक्स एक्सिस पे सीजीपीए है और वाई एक्सिस पे आईक्यू है, और ये हर डॉट एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन डॉट वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का प्लेसमेंट हो गया, और ब्लू डॉट वो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करना है जो एक नए स्टूडेंट का सीजीपीए और आईक्यू इनपुट लेकर के प्रिडिक्ट करेगा कि उस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आप इस डेटा को देखो तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये जो डेटा है ये लीनियरली सेपरेबल है। लीनियरली सेपरेबल होने का मतलब होता है एक ऐसा डेटा जिसको आप एक लाइन के थ्रू सेपरेट कर सकते हो, या फिर हायर डायमेंशन में एक प्लेन के थ्रू, या फिर उससे भी हायर डायमेंशन में एक हाइपर प्लेन के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बहुत इजीली ये लाइन ड्रॉ करके इस डेटा सेट को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, सो या तो आपका डेटा लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए या ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए। ऑलमोस्ट लीनियरली सेपरेबल होने का मतलब है कि अगर एक दो पॉइंट्स यहाँ पे ब्लू हो भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो पॉइंट्स यहाँ पे ग्रीन हो भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्टली आपका डेटा शुड बी लीनियरली सेपरेबल। ठीक है, अगर आपका डेटा कंप्लीटली नॉन लीनियर है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। मान लो आपके पास ऐसा कुछ डेटा है और ये रही दूसरी क्लास। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा। यहाँ पे आप एक लाइन के थ्रू कभी भी इन दो क्लासेस को सेपरेट नहीं कर सकते। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जस्ट लाइक लीनियर रिग्रेशन एक लाइन ड्रॉ करेगा 2D में, और दोनों डेटा सेट्स की दोनों क्लासेस को अलग करने का ट्राई करता है। यहाँ भी आप एक लाइन ही ड्रॉ करते हो जस्ट लाइक लीनियर रिग्रेशन, या फिर आप हाई डायमेंशन में यू कैन कॉल हाइपर प्लेन ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो ये एक प्री रिक्वायरमेंट है जो आपको हमेशा समझना पड़ेगा। अगर आप
नॉन लीनियर डेटा के ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाओगे आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो या दैट्स इट। सो नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम लोग दो अलग अप्रोचेस डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पढ़ने के प्रोसेस में। सो जो पहला अप्रोच है वो एक बहुत ही सिंपल अप्रोच है, बट उससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और ये अप्रोच का नाम है परसेप्ट्रॉन ट्रिक। और जब आप डीप लर्निंग में घुसोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ाई जाएगी वो यही होती है, ठीक है। बट ये चीज बहुत काम की है लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। इस अप्रोच का प्रॉब्लम क्या है? इस अप्रोच का पहली तो अच्छी बात यह है कि ये हमें बहुत इजीली हमारा सॉल्यूशन दे देगी, बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम, आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो थोड़ा डिफरेंटली निकलता है, बट वो समझने के लिए आपको पहले परसेप्ट्रॉन ट्रिक समझना चाहिए, ठीक है। बहुत जगहों पे आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, बट आई फील कि अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता है जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि परसेप्ट्रॉन ट्रिक क्या है और कैसे काम करता है। अगेन लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। हमारे पास एक्स एक्सिस पे सीजीपीए है और वाई एक्सिस पे आईक्यू है, और ये जो कलर है ब्लू एंड ग्रीन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चों का प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। ग्रीन वाले बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, ब्लू वाले बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब हमें एक मॉडल बनाना है जो किसी भी नए बच्चे का सीजीपी और आईक्यू लेकर के प्रिडिक्ट कर पाए कि उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब सोच के देखो गाइस, मतलब अगर आपको ये डेटा सेट दिया जाता और आपको बोला जाता है कि आपको एक मॉडल बनाना है, तो आप कैसे बनाते? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो आप लेते वो ये होता कि ये डेटा लीनियरली सेपरेबल है, मतलब आप एक लाइन ड्रॉ करके इस डेटा को क्लासिफाई कर सकते हो इनटू टू क्लासेस, राइट। मतलब मुझे बस ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ने के टाइम, यहां पे आप जो लाइन का इक्वेशन लेते हो वो ये फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पे जो आपका इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। आप कभी भी ये वाला इक्वेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज नहीं करते, ये आप यूज करते हो लीनियर रिग्रेशन में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप जनरल फॉर्म यूज करते हो। इनफैक्ट आप इसको और अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हो, ax1 जहाँ पे CGPA इज x1 प्लस bx2 जहाँ पे IQ इज x2 प्लस C इज इक्वल टू 0। सी क्या है? सी इज योर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। नाउ अगर ये 3D में होता तो ये इक्वेशन चेंज हो जाता, मतलब एक एक्स्ट्रा कॉलम अगर होता, मान लो 10th के मार्क्स कितने हैं, तो आप इसको ऐसे लिखते ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 प्लस d इक्वल टू 0। और आपको समझ में आ रहा है कि और हायर डायमेंशन में आप इस तरीके से टर्म्स ऐड करते चले जाते, ठीक है। तो एनीवेज मुझे क्या करना है कि मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये डेटा लीनियरली सेपरेबल है, मतलब मुझे एक लाइन खोजनी है जो इस डेटा को काट पाए, प्रॉपरली क्लासिफाई करवा पाए दोनों लेबल्स को। और अगर मुझे लाइन खोजनी है इसका मतलब मुझे ए, बी और सी का वैल्यू खोजना है। सो मेरा एंड ऑब्जेक्टिव इज ए, बी और सी का ऐसा वैल्यू खोजना जिससे आप इस डेटा में जो दो क्लासेस हैं उनको परफेक्टली क्लासिफाई कर पाओ। दैट्स माय ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि परसेप्ट्रॉन ट्रिक ये काम कैसे करता है। सो परसेप्ट्रॉन ट्रिक बहुत ही सिंपल आइडिया है। मैं आपको एक बार समझाता हूं, आपको इसकी सिंप्लिसिटी पे हंसी आएगी कि कितना सिंपली किसी ने सोच के एक सॉल्यूशन निकाल लिया। सो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप क्या करते हो, आप ए, बी और सी की रैंडम वैल्यूज से स्टार्ट करते हो, A1 B1 C इक्वल टू 0। आप रैंडम वैल्यूज के साथ स्टार्ट करते हो, मतलब आप एक रैंडम लाइन के साथ स्टार्ट करते हो। मान लो आपका लाइन ये है, शुरू में दिस इज योर लाइन। अब ऑब्वियसली ये लाइन, मतलब इस लाइन के इस तरफ आप बोल रहे हो एवरीथिंग इज ग्रीन, एज इन सबका प्लेसमेंट हो जाएगा, और इस तरफ किसी का भी प्लेसमेंट नहीं होगा। सो यू कैन सी जो आपकी इनिशियल लाइन है वो बोल रही है कि सभी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली दिस लाइन इज परफॉर्मिंग टेरेबली, राइट। ये गलत है। तो अब मुझे क्या करना है, किसी भी तरीके से इस लाइन से इस लाइन तक पहुंचना है, राइट। कैसे पहुंचेंगे? बहुत सिंपल है। परसेप्ट्रॉन ट्रिक क्या बोलता है कि आपको एक लूप चलाना होता है, यू रन अ लूप। जनरली आप ये लूप 1000 टाइम्स चलाते हो,
बट आप ज्यादा कम भी कर सकते हो। मान लो आप 1000 टाइप लूप चला रहे हो, हर बार लूप के अंदर आप क्या करते हो, आप एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करते हो, एक रैंडम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो। यू सेलेक्ट अ रैंडम स्टूडेंट, ठीक है, लेट्स से दिस इज द रैंडम स्टूडेंट, आपने रैंडमली इसको सेलेक्ट किया। अब हम इस पॉइंट से पूछेंगे कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से ये लाइन सही जगह पर है या गलत जगह पे है। अब सोच के देखो, मेरा लाइन बोल रहा है कि इस तरफ के सारे पॉइंट्स ग्रीन है, मतलब ये सारे पॉइंट्स ग्रीन है, और हमने इस पॉइंट से जब पूछा तो ये भी ग्रीन निकला। तो डोंट यू थिंक ये ग्रीन पॉइंट इस लाइन के सही तरफ है, राइट? मतलब ग्रीन वाले रीजन की तरफ ही ग्रीन पॉइंट है, तो ये बोलेगा नहीं नहीं भैया मैं तो सही जगह पर हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लाइन से, जैसी लाइन है वैसी रहने दो। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप इस पॉइंट से पूछोगे और ये बोलेगा सब कुछ ठीक है, तो आप इस एबीसी में कोई चेंजेस नहीं करोगे, मतलब इस लाइन को वैसा का वैसा ही रहने दोगे। फिर अगली बार लूप चलेगा, अब आपने ये वाले पॉइंट को रैंडमली उठाया, ये वाले पॉइंट को, तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि भाई मुझे तो प्रॉब्लम है, मेरे को बोला जा रहा है कि मैं ग्रीन हूं बट मैं एक्चुअली ब्लू हूं, क्योंकि ये पूरा रीजन, दिस एंटायर रीजन इज ग्रीन रीजन, और ये ब्लू पॉइंट ग्रीन रीजन में है, मतलब मिस क्लासिफिकेशन हुआ, मेरा ये लाइन गलत बता रहा है इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो प्रॉब्लम है, मुझे ग्रीन बोला जा रहा है बट मैं हूं ब्लू। तो हम उससे पूछेंगे तो क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये लाइन, ये ब्लू पॉइंट बोलेगा इस लाइन को कि तुम थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाओ, थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाओ। तो आप क्या करोगे, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगे, आप ए बी और सी में इस तरीके से चेंजेस करोगे कि ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये जो ब्लू पॉइंट है ये सही जगह पे आ गया, ये जो ब्लू पॉइंट है अब ये सही जगह पे आ गया, ठीक है। अब हम फिर से अगले साइकिल में जाएंगे, अब हमने इसको उठाया, ये बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो सही हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर आपने इस वाले पॉइंट से पूछा, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, तो इसने बोला नहीं नहीं मुझे तो परेशानी है, लाइन को मेरी तरफ लेके आओ, मुझे ब्लू रीजन में लेके जाओ। तो आप लाइन को इस तरीके से चेंज करोगे, ए बी और सी को इस तरीके से चेंज करोगे कि आपका नया लाइन कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। मूव कर लिया आपने। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, ए बी और सी में क्या चेंजेस कर रहे हो, ये थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे, पहले एक बार कोर आइडिया ले लो। उसके बाद हमने फिर से इस पॉइंट से पूछा, नेचुरली ये भी बोलेगा कि कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। फिर मैंने इस पॉइंट से पूछा, ये बोलता है भैया मुझे तो परेशानी है इस वाले लाइन से, इसको घुमा के मेरे पास लेके आओ। आपने फिर इसको इस पास लेके आए और आप ये लाइन पे पहुंच गए, राइट। सो दैट इज व्हाट यू डू इन परसेप्ट्रॉन टेक। आप एक लूप चलाते हो, रैंडमली पॉइंट्स को उठाते हो, उससे पूछते हो तुम सही से क्लासिफाई हुए हो या नहीं हुए हो। अगर तुम सही से क्लासिफाई हुए हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर तुम गलत से क्लासिफाई हुए हो तो मैं तुम्हारी तरफ लाइन को लेके आऊंगा, ठीक है। अब ये लाइन को तुम्हारी तरफ कैसे लेके आना है ये हम समझेंगे, बट दैट इज द कोर आइडिया। और ये लूप कब तक चलता है, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप इसको 1000 बार चलाओ, जनरली आपको 1000 बार में सही रिजल्ट मिल जाता है, या फिर आप 1000 में नहीं मिल रहा तो 10,000 कर दो, आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर आप सेकंड ऑप्शन है, आप चला दो लूप टिल वाइल कन्वर्जेंस। आप ये चेक करो हमेशा, हर लूप के साइकिल के बाद आप चेक करो कि कितने पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड है। हर लूप में, हर साइकिल में एक बार चेक करो कि कितने पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड है। जब तक नंबर ऑफ मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स जीरो नहीं होते तब तक आप ये काम करते रहो। जैसे ही जीरो हो जाएगा आपका कन्वर्जेंस हो गया और आपका लूप बंद हो जाएगा। तो दोनों अप्रोचेस लोग यूज करते हैं, इधर दे यूज कन्वर्जेंस या फिर दे यूज नंबर ऑफ ईपॉक्स। बाय द वे इसको ईपॉक्स बोलते हैं, कितनी बार ये लूप चल रहा है इसको हम ईपॉक बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द कोर आइडिया। मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, यू स्टार्ट विद अ रैंडम लाइन, ऑब्वियसली वो लाइन का परफॉर्मेंस खराब होगा। आप एक लूप चलाते हो, ठीक है, हर बार लूप में आप रैंडमली एक पॉइंट से पूछते हो कि तुम सही से क्लासिफाई हुए या नहीं। अगर सही से क्लासिफाई हुआ तो आप कुछ नहीं करोगे, अगर गलत से क्लासिफाई हुआ तो आप लाइन को उस पॉइंट की तरफ मूव करते हो। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है मूव करने का, ये कैसे होता है ये हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, बट आप लाइन को पॉइंट की तरफ लेके जाते हो और ऐसा आप तब तक करते हो जब तक कन्वर्जेंस नहीं होता। कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन हो रहा है कि आपका कोई भी पॉइंट मिसक्लासिफाइड नहीं है, दैट इज कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस अगर पहुंच गया तो आप अपना लूप रोक देते हो और आपका काम हो गया। एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स, लाइक इतना सिंपल है ये, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे
कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हो रहे हैं, मतलब अगर मुझे पॉइंट की तरफ लेके जाना है अपनी लाइन को, मैं कैसे ले जा सकता हूँ, ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वो ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करने के पहले मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। सो अगर आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि ये हमारी लाइन है, और इस लाइन में मैंने विदाउट ज्यादा डिस्कशन किए ये बोल दिया कि इसके ऊपर का पूरा रीजन पॉजिटिव रीजन है या एज इन ग्रीन रीजन है, और नीचे का पूरा रीजन इज ब्लू रीजन। ठीक है, बट मुझे कैसे पता चला, मतलब अगर कल को ये लाइन ऐसी ना हो करके ये लाइन अगर ऐसी हो, तो फिर कौन सा रीजन ग्रीन होगा और कौन सा रीजन ब्लू होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। सो हम अभी पहले सीखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव रीजन एंड द नेगेटिव रीजन। ठीक है, सो इसके लिए मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ, डेस्मॉस। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट, कैलकुलेटर है बेसिकली ये। सो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, 2x + 3y + 5 = 0। अब मुझे पता करना है कि इसका पॉजिटिव रीजन कौन सा है। सी क्लियरली आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इस लाइन के ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव रीजन होगा, और वो कैसे निकलेगा। अगर आप ये लिखो 2x + 3y + 5 > 0। नाउ सी, ये जो पूरा रीजन है ब्लू में जो डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज द पॉजिटिव रीजन। सो कैसे पता चलता है, आपको क्या करना होता है, आपको मान लो आपके पास कोई भी पॉइंट है और आपको पता करना है, लेट्स से आपके पास कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है आपके पास, और आपको पता करना है कि ये पॉइंट इस लाइन के पॉजिटिव साइड में पड़ रहा है या नेगेटिव साइड में पड़ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन का इक्वेशन पता है, ax + by + c = 0, और मान लो आपका ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस लाइन में इन पॉइंट्स को फिट कर दोगे। सो आपका ये वैल्यू हो जाएगा ax1 + by1 + c। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव रीजन में है। अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आता है, तो मतलब नेगेटिव रीजन में है, और अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से और दिखा देता हूँ। सिमिलरली अगर आप 2x + 3y + 5 < 0 करो, तो ये जो ग्रीन रीजन है दिस इज द नेगेटिव रीजन। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नेगेटिव रीजन में आ रहा है। ठीक है, एक और लाइन हम लोग देखते हैं जो कि ऐसा है, दिस इज द लाइन। इसमें अगर आपको पता करना है पॉजिटिव रीजन कौन सा होगा, तो आप फिर से सेम काम करोगे, आप लिखोगे -2x + 3y - 5 > 0। जो ऊपर वाला रीजन है वो फिर से पॉजिटिव रीजन है, और अगर आपको नेगेटिव रीजन देखना है तो फिर से आप लिखोगे -2x + 3y - 5 < 0। और ये जो रेड रीजन है ये आपका पॉजिटिव, आई एम सॉरी, नेगेटिव रीजन है। इस रीजन में कोई भी पॉइंट नेगेटिव साइड में आके गिरेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पूरा चीज समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लाइन को मूव कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। सो नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस कि हम एक लाइन को इस 2 डायमेंशनल स्पेस में कैसे मूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो मूवमेंट आता है वो ए, बी और सी में चेंजेस करने से ही आता है, और तीनों में चेंजेस करने से 3 अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस आप कर पाते हो। लेट मी शो यू। सो अगर आप सी में चेंजेस करते हो, सी को अगर आप बढ़ाते घटाते हो, तो आपका लाइन पैरेलली ऊपर या नीचे होता है। लाइक अगर आप सी को बढ़ाओगे तो ये लाइन मिलेगा, अगर आप सी को घटाओगे तो पैरेलली आपको ये लाइन मिलेगा। मतलब सी में चेंजेस करने पे ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अगर आप ए में चेंजेस करो, तो ए में चेंजेस करने पे आप इस एक्सिस पे रोटेशन करते हो। मतलब आपका लाइन या तो ऐसा जा सकता है या फिर आपका लाइन ऐसा जा सकता है। ठीक है, और सिमिलरली बी में ट्रांसफॉर्मेशन करने पे आप इस पॉइंट के अराउंड रोटेशन करते हो, या तो आपका लाइन ऐसा हो जाएगा या फिर आपका लाइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब ये जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं ए, बी और सी, इन तीनों का एक इम्पैक्ट होता है आपके लाइन के ऊपर। ये मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। सो अगेन आई विल गो टू डेस्मॉस। ये मेरी लाइन है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप सी में चेंजेस करोगे तो क्या होगा। 2 चेंजेस करेंगे, सी को बढ़ाएंगे और सी को घटाएंगे। सो पहला चेंज सी को बढ़ाने से, सो 2x + 3y प्लस बढ़ा रहे हैं, सी को बढ़ा रहे हैं और 10 कर रहे हैं, = 0।
आपकी लाइन नीचे आ गई, शायद मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, सो इग्नोर इट, जो ये है ये सही है। और उसके बाद अगर आप इसको घटाते हो, अगर आप ये करते हो 2x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये पर्पल लाइन ऊपर की तरफ चली गई। तो जब आप c को घटा रहे हो तो आप ऊपर जा रहे हो, और जब आप बढ़ा रहे हो तो नीचे जा रहे हो। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ लेट्स सी ये a वाले कोफिशिएंट में क्या होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट है। सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल जहां पे हम a को बढ़ा रहे हैं। सो लेट्स से 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एंड यू कैन सी इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वहां पे आपने रोटेशन लिया। ठीक है, अगर आप घटा दो, लेट्स से 2x के बदले सिर्फ x कर दो और बाकी सब कुछ को सेम रखो, तो ये देखो गाइस, ये वाला जो रेड लाइन है, दिस इज द रेड लाइन, ये वाला रेड लाइन ये है जब आपने घटाया। सो घटाने से नीचे की तरफ रोटेशन लिया और बढ़ाने से ऊपर की तरफ रोटेशन लिया। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं y वाले टर्म पे। सो अगर हम y वाले टर्म पे जाएं तो सब कुछ मैं सेम रख रहा हूं x में, y को बढ़ा रहा हूं, 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सी, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये रोटेशन हुआ। ठीक है, और अगर मैं घटा दूं y को, सो अगर मैं लिखूं 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये रोटेशन हो रहा है। सो अगर आप इंडिविजुअली इन तीनों चीजों को अप्लाई करो तो तीन अलग अलग टाइप के इफेक्ट आते हैं। अगर आप तीनों को साथ में यूज करो तो एक कॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो मैं यही आपको बता रहा था कि जब आपका पॉइंट गलत क्लासिफाई होगा, तो जब मैंने बोला कि वो अपनी तरफ बुलाएगा लाइन को, तो उसका यही मतलब था कि हम ए बी और सी में इस तरह से चेंजेस करेंगे कि लाइन पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगा। अब वो क्या स्पेसिफिक चेंजेस होंगे हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। सो नाउ गाइज, हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशंस क्या करते हैं हमारे लाइन के साथ। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। ठीक है, सो मैंने एक छोटा डेटा सेट लिया है जिसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, 2 ग्रीन 2 ब्लू, और ये मेरा रेड लाइन है, और इसके इस तरफ ग्रीन रीजन है और इसके इस तरफ ब्लू रीजन है। सो यू कैन सी इस पॉइंट पे 2 पॉइंट्स हैं जो मिस क्लासिफाइड है। पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि ये ब्लू पॉइंट है ग्रीन रीजन में, मिस क्लासिफाइड है। और दूसरा ये है ग्रीन पॉइंट ब्लू रीजन में। ठीक है, तो ये भी मिस क्लासिफाइड है। अब देखो होगा क्या कि अगर आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करो तो ये पॉइंट सिंस सही जगह पर है, ये हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने को नहीं बोलेगा। एंड सेम गोज विद दिस पॉइंट, सिंस ये भी सही रीजन में है, यहाँ पे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हमें इन दोनों पॉइंट्स के केस में करना पड़ेगा। सो पहले हम इसका केस देखते हैं। सो इसके केस में मुझे इस लाइन को इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। अब अगर आपको इस लाइन को इस डायरेक्शन में मूव करना है तो परसेप्ट्रॉन ट्रिक क्या बोलता है कि आप इस कोऑर्डिनेट में लास्ट में एक 1 ऐड कर दोगे, लाइक दिस। और फिर आप क्या करोगे, इस लाइन के तीनों कोऑर्डिनेट्स को लिखोगे 2 3 5, और उसमें से ये नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4 5 1, और आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -2 और 4। ठीक है, आई गेस आई एम करेक्ट या। और इसके आगे आप x लगा दोगे, यहाँ पे y लगा दोगे, और यहाँ पे प्लस लगा दोगे इक्वल टू 0। ये आपका नया लाइन है। सो अगर आप इसको प्लॉट करके देखोगे तो मोस्ट लाइकली ये लाइन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा कि इस पॉइंट को नेगेटिव में ले जाएगा। जैसे अभी ये पॉजिटिव रीजन में है, इस लाइन के लिए ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव रीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट का। इस पॉइंट का मान लो कोऑर्डिनेट्स है 1,3 मान लेते हैं, पक्का नहीं पता मुझे। अब जब आपको लाइन को इस डायरेक्शन में मूव करना होता है तो भी आप सेम काम करते हो, पहले तो इस कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करोगे 1 3 1,
और फिर से आप कोऑर्डिनेट्स को लिखोगे 2 3 5, ये हमारी जो लाइन है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने लिखा, कोऑर्डिनेट्स नहीं कोफिशिएंट्स को लिखा, और फिर मैंने 1 3 1 को यहाँ पे लिखा। बट इस बार आप प्लस करते हो, हमेशा याद रखना जब आपको लाइन को नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है, नेगेटिव रीजन की तरफ मूव करना है तो आप प्लस करोगे, और जब आपको पॉजिटिव रीजन की तरफ मूव करना है तो आप माइनस करोगे। ठीक है, प्लस करने पे ये आ जाएगा 3x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मेरी नई लाइन हो जाएगी। और अगर आप इस लाइन को प्लॉट करोगे तो यू वुड सी कि अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के पॉजिटिव रीजन में होगा। ठीक है, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको डेस्मॉस पे दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देखो, मेरे पास ये लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5, और मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं 5 2 और -3 2। अब मान लो कि ये एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट था और ये पॉजिटिव रीजन में है। अभी मुझे इसको क्या करना है, इस लाइन को ऐसे चेंज करना है कि ये नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव रीजन में चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 2 और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहां से। सो मैंने वही किया, पहले मैंने 2x में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आ गया, फिर मैंने 2 -3y किया तो यहाँ पे 1 आ गया, और 1 -5 किया तो 4 आ गया। ये मेरी लाइन थी। और ये देखो गाइस, अगर आप पहली लाइन को पकड़ो, अगर आप इस लाइन को पकड़ो तो इस लाइन के लिए ये पॉइंट पॉजिटिव रीजन में था। बट अगर आप इस लाइन को पकड़ो, मैं इस लाइन को ऑफ कर रहा हूं, तो इस लाइन के लिए ये वाला पॉइंट नेगेटिव रीजन में है। आई कैन एक्चुअली शो यू दिस, आई विल जस्ट कॉपी दिस और मैं लिखूंगा लेस देन 0, एंड यू कैन सी ये पॉइंट अब नेगेटिव रीजन में चला गया। ठीक है, अब ये सेम डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर। मान लो ये हमारी ओरिजिनल लाइन थी और ये हमारा पॉइंट था। अब ऐसा मान लो कि ये पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट है बट ये नेगेटिव रीजन में फंसा हुआ है। सो मुझे अब इस लाइन के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है जिससे ये पॉजिटिव रीजन में चला जाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसके आगे एक 1 लगा के हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो -3 को जब आप ऐड करोगे 2 से तो आपको -1 मिलेगा, -2 को जब आप ऐड करोगे 3y से तो आपको +1 मिलेगा, और जब आप 1 को ऐड करोगे 5 में तो आपको 6 मिलेगा। और इसको मैंने जब रन किया तो ये देखो गाइस, ये लाइन है वो, अगर मैं इसको हटा दूं तो अब ये जो पॉइंट है इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव रीजन में है। अगेन आई कैन शो दिस, सो आई विल जस्ट कॉपी, आई विल पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन, और इसको शो कर देंगे, एंड यू कैन सी अब ये पॉजिटिव रीजन में है। सो दैट इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस इन परसेप्ट्रॉन ट्रिक। आप ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो। मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, अगर एक नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव रीजन में है तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स में लास्ट में 1 लगा करके लाइन के कोफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और अगर आपका पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव रीजन में है तो आप फिर से कोऑर्डिनेट्स के आगे एक 1 लगा करके इस बार आप ऐड करोगे, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब एक लास्ट चीज, मशीन लर्निंग में कभी भी आप इस तरह के बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस एक सिंगल स्टेप में अप्लाई नहीं करते। जैसे पहले मेरा लाइन ये था और उसके बाद सीधे मेरा लाइन ये बन गया, मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आप इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी अप्लाई नहीं करते। इंस्टेड आप क्या करते हो, आप एक छोटा नंबर लेते हो जिसको हम लर्निंग रेट बोलते हैं, लर्निंग रेट। और ये लर्निंग रेट जनरली होता है 0.01 या फिर कभी कभी 0.1 होता है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। अब आप क्या करते हो, जब आप ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप डायरेक्टली 1 3 और 1 से सब्ट्रैक्ट ना करके आप 0.01 0.03 और 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे। सो बेसिकली आपने कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा और उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। सो अगर मैं फॉर्मूला लिख के आपको बताऊं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा कि आपके जो नए कोफिशिएंट्स हैं वो निकलेंगे कैसे, पुराने कोफिशिएंट माइनस लर्निंग रेट टाइम्स आपका जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सो पहले आपको सारे कोऑर्डिनेट्स को लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करना है और फिर पुराने वाले कोफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपको नए कोफिशिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि आपका जो चेंज होता है वो बहुत ग्रेजुअल होता है। सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 0.01 और यहाँ पे भी लिखूं 0.01,
और यहां पे भी लिखूं 0.06। ओ नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। हमें ये नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो एक्चुअली ये मतलब सब्ट्रैक्ट करके देख लेना आप, मतलब अभी मुझे करना पड़ेगा, डेसिमल में सब्ट्रैक्शन डिफिकल्ट लगता है मुझे, मैंने ये गलत किया। आपको ऑब्वियसली ये नहीं करना है, आपको इन नंबर्स को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। वही मैं सोचूं कि ट्रांसफॉर्म बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे पहले है। सो या आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। आपको परसेप्ट्रॉन ट्रिक में ये पूरा ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको एक एल्गोरिदम लिख के बताता हूँ जिससे आपको देख करके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सो दैट हम उसको कोड में कन्वर्ट कर पाए। चलो गाइस, फिर हम लोग एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं और बेसिकली परसेप्ट्रॉन ट्रिक को कैसे कोड करना है उसके लिए हम एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं और फिर हम उसको कोड करेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिदम लिखने के पहले मुझे थोड़ा सा नोटेशन वगैरह इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसकी वजह से फिर कोडिंग इजी हो जाएगा। सो पहला नोटेशन ये है कि अभी तक मैं मेरे लाइन को इस तरीके से लिख रहा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मान लो हमारा डेटा अगर ये है, तो मैं एक्चुअली इस लाइन को रादर देन राइटिंग लाइक दिस, आई वुड राइट इट लाइक दिस, w नॉट प्लस w1 x1 प्लस w2 x2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे w नॉट हो गया c, w1 हो गया a और w2 हो गया b, ठीक है। और अगर यहाँ का लॉजिक पकड़े तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y, ठीक है। बेसिकली प्रेडिक्शन। सो ये फॉर्म में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करूंगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, मान लो कि मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और उस कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ, हर रो के आगे 1 लगा रहा हूँ, हर रो के आगे 1 लगा रहा हूँ और इस कॉलम को मैं x नॉट बोल रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं फिर इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को आई कैन राइट इट लाइक दिस, w नॉट x नॉट प्लस w1 x1 प्लस w2 x2 इक्वल टू 0। जहां पे x नॉट क्या है, इट्स बेसिकली दिस कॉलम जहां पे हमेशा वैल्यू 1 रहेगा। सो x नॉट को आप 1 से रिप्लेस कर दो तो भी सेम बात है, जैसे आप x नॉट को 1 से रिप्लेस करोगे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना चाहता हूं, i इज इक्वल टू 0 से लेके 2 wi xi इक्वल टू 0। अब ये जनरल इक्वेशन हो गया हमारी लाइन का, और ये आप कितने भी और कॉलम्स ऐड करते जाओ ये इक्वेशन आपका काम करता जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये मेरा मॉडल है, ठीक है। जब मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया, सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया, तो ये मेरा मॉडल निकला, दिस इज द मॉडल, wi xi इक्वल टू 0। यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक है हम लोग, तो हमारे पास w नॉट, w1 और w2 इन तीनों का वैल्यू है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे ये प्रिडिक्शन कैसे करेगा, ये जो मॉडल है ये प्रिडिक्शन कैसे करेगा। बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो, जैसे कि लेट्स से आप इस पॉइंट के ऊपर प्रिडिक्शन करना चाहते हो, इस पॉइंट के ऊपर इस स्टूडेंट के बारे में प्रिडिक्शन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये लिखोगे, आप लिखोगे w नॉट, in fact I'll change the pen, you would write w नॉट मल्टीप्लाइड बाय इस स्टूडेंट का x नॉट का वैल्यू 1 प्लस w1 टाइम्स इस स्टूडेंट के CGPA का वैल्यू 7.5 प्लस w2 मल्टीप्लाइड बाय इस स्टूडेंट का IQ का वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास w नॉट का वैल्यू है, w1 का वैल्यू है, w2 का भी वैल्यू है, क्योंकि हमारा मॉडल बन चुका है। तो ये नंबर कुछ एक नंबर आएगा, राइट। अब अगर वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर लेस देन 0 आएगा तो मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बेसिकली अपने किसी भी एक स्टूडेंट का CGPA IQ लेना है और उसके आगे 1 लगा देना है,
और उसको मेरे कोफिशिएंट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना। अगर आप ध्यान से समझो इस चीज को तो ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब अगर आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, W0 W1 W2, और इसको आप लिख सकते हो X0 X1 X2। जब आप ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज मिलेगी, W0 X0 W1 X1 प्लस W2 X2। अब ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो प्रिडिक्शन 1 होगा, अगर नेगेटिव है तो प्रिडिक्शन 0 होगा। दैट इज हाउ द एंटायर प्रिडिक्शन वाला चीज इज वर्किंग। ठीक है, सो ये पूरी चीज मैंने इसलिए समझाई क्योंकि अभी जो हम एल्गोरिदम लिखेंगे उसमें आपको ये समझने में इजी पड़ेगा। ध्यान से देखो, एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। एल्गोरिदम ये है कि आप एक ईपॉक वैल्यू डिसाइड करोगे, यू विल डिसाइड अ ईपॉक वैल्यू, जनरली 1000 रहता है, और हम एक लर्निंग रेट डिसाइड करेंगे ईटा 0.01। फिर हम एक लूप चलाएंगे for I in range of epochs, मतलब ये लूप 1000 बार चलेगा। ठीक है, अब इस लूप के अंदर I will randomly select a point, randomly select a point और स्टूडेंट। मेरे ट्रेनिंग डेटा में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से किसी को भी रैंडमली मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और फिर आई विल चेक इफ, एक और चीज मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ऊपर जाकर के, मैं वापस आता हूं एल्गोरिदम पे, मैं एट द एंड होगा क्या कि ये मेरा मॉडल है और इसके दोनों तरफ पॉइंट्स होंगे इस तरीके से, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अब इस मॉडल के हिसाब से ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव रीजन। ठीक है, और ये जो पूरा रीजन है, दिस एंटायर रीजन, दिस इज द नेगेटिव रीजन मेरे मॉडल के हिसाब से, दिस इज द नेगेटिव रीजन। ठीक है, सो अगर कोई भी पॉइंट, अब जैसे कि अगर हम इस पॉइंट का बात करें, ये जो स्टूडेंट है इसका एक्चुअली प्लेसमेंट हुआ, तो ये एक्चुअली एक पॉइंट है xi विच बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रीजन। ठीक है, वेयर एज अगर मैंने ये लिखा जैसे कि ये स्टूडेंट है, तो ये एक्चुअली एक स्टूडेंट है विच बिलोंग्स टू द नेगेटिव रीजन। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग डाउन एंड आई एम राइटिंग दिस। मैंने लूप चलाया, मैंने रैंडमली एक स्टूडेंट को उठाया और मैंने उसके ऊपर एक कंडीशन चेक किया। कंडीशन क्या है कि इफ द स्टूडेंट दैट आई सेलेक्टेड, द रो दैट आई सेलेक्टेड बिलोंग्स टू नेगेटिव रीजन, ध्यान से सुनना, अगर ये बंदा ऐसा है जिसका एक्चुअली प्लेसमेंट नहीं हुआ था, एंड जब मैंने मॉडल के ऊपर इसका डेटा डाल के ये कैलकुलेट किया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, मतलब मेरे मॉडल के हिसाब से ये पॉजिटिव है, मतलब इसका प्लेसमेंट होगा। मतलब समझने का ट्राई करना गाइस, हमने एक रैंडमली स्टूडेंट को पिक किया और वो एक्चुअली उसका जो y है, जो डेटा में y है वो 0 है, बट जब हमने ये एक्सप्रेशन लगाया WI सिग्मा किया और ये नंबर ग्रेटर देन 0 आया, तो मेरे मॉडल के हिसाब से तो इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होना चाहिए, बट एक्चुअली इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। मतलब ये एक ऐसा स्टूडेंट है या एक ऐसा पॉइंट है जो कि, अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर पाऊं, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो पॉजिटिव रीजन में है बट वो है नेगेटिव पॉइंट। मतलब ये है एक ऐसा स्टूडेंट जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ बट मेरे मॉडल के हिसाब से प्लेसमेंट हुआ, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो पॉजिटिव रीजन में फंसा हुआ है। तो अब इस तरह के पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने W's को अपडेट करूंगा, मतलब मैं अपने कोफिशिएंट्स को अपडेट करूंगा। क्या फॉर्मूले से, मैं लिखूंगा W न्यू, और ये मैट्रिक्स है, W0 W1 W2, ये मैट्रिक्स है, will be equal to W old, same matrix पुराना वैल्यू, माइनस लर्निंग रेट टाइम्स द x मैट्रिक्स x0 x1 x2। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहां पे सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैन सिंपली राइट xi, मतलब बेसिकली वो पर्टिकुलर रो।
ठीक है। अब एक और केस, इफ द पॉइंट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रीजन, मतलब ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट हुआ था, एंड जब आपने सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से 2 WI/XI कैलकुलेट किया तो ये लेस देन 0 आया, मतलब मेरे मॉडल के हिसाब से इसका प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। सो ये बेसिकली एक स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट हुआ, बट मेरा मॉडल बोल रहा है इसका प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव रीजन में है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, हमारे W वाले मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे। हम हमारे W वाले मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे और हम लिखेंगे W ओल्ड माइनस, एक्चुअली प्लस हो जाएगा, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम कि अगर आपको नीचे की तरफ लेके आना है लाइन को तो आप प्लस करते हो लर्निंग रेट टाइम्स XI, एंड दिस इज द एल्गोरिथम गाइस, दिस इज द एल्गोरिथम। आपको बस ये डिटेक्ट करना है कि किस टाइप की गलती है, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव रीजन में या नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव रीजन में, और उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ऑब्वियसली अगर आपका बाकी के दोनों केसेस अगर ये हैं, XI बिलोंग्स टू नेगेटिव रीजन और उसका WI/XI भी लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव रीजन में क्लासिफाई हुआ तो सही है। सिमिलरली अगर XI बिलोंग्स टू पॉजिटिव एंड WI/XI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव रीजन में, तो इन दोनों केसेस में हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों केसेस में चेंजेस करने हैं हमारे वेट्स के अंदर। ठीक है, सो ये हमारा एल्गोरिदम है गाइस। अब हम क्या करेंगे, सिंस यहाँ पर दो कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ रही हैं, ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, थोड़ा सा इस कोड को लिखने में डिफिकल्टी होगा, तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद इस पूरे एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो वो देखते हैं नेक्स्ट। सो गाइज नाउ इफ यू सी, ये हमने एल्गोरिदम बनाया और देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, मतलब ये एल्गोरिदम में आपको पहले तो एक लूप चलाना है, हर बार लूप के अंदर रैंडमली एक रो को सेलेक्ट करना है और फिर चेक करना है उस रो के ऊपर ये दो कंडीशंस, राइट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकेंड कंडीशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एल्गोरिथम को सिंप्लीफाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, रादर देन राइटिंग टू कंडीशंस आई विल राइट जस्ट वन कंडीशन। और वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन ये होगा कि आपका अपडेट जो आप करोगे अपने कोफिशिएंट्स के ऊपर वो आप इस तरीके से निकालोगे। सी, रादर देन चेकिंग दीज टू कंडीशंस, मैं सिंपली लूप चलाऊंगा फॉर I in 1000, हर बार रैंडमली आई विल सेलेक्ट अ स्टूडेंट और हर बार कुछ भी चेक किए बिना मैं ये लॉजिक लगा दूंगा, मैं कोई इफ कंडीशन नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे कोई इफ नहीं, यहाँ पे कोई इफ नहीं, मैं डायरेक्टली ये अपडेट रूल लगाऊंगा। अब ये अपडेट रूल क्यों काम करेगा मैं आपको बताता हूं। एक केस लेते हैं, चार केसेस लेते हैं, yi hat एंड दिस इज yi minus yi hat। मान लो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट हुआ, हमारे मॉडल ने भी बोला उसका प्लेसमेंट हुआ। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, हमारे मॉडल ने भी बोला उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट हुआ बट मेरे मॉडल ने बोला नहीं हुआ, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ बट मेरे मॉडल ने बोला प्लेसमेंट हुआ। राइट, यही चार केसेस हैं, राइट, यही चार कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं yi माइनस वाई हैट निकालूं तो पहले केस में इट विल बी 0, दूसरे केस में इट विल बी 0, लास्ट केस में सेकेंड लास्ट केस में इट वुड बी 1 और सबसे लास्ट केस में इट वुड बी -1। राइट, अब देखते हैं गाइस, अब मानो पहला केस उठाते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट हुआ और मेरे मॉडल ने भी बोला उसका प्लेसमेंट हुआ, मतलब हमने जो रैंडमली स्टूडेंट को चूज किया वो एक ऐसा स्टूडेंट निकला जिसका प्लेसमेंट हुआ था और मेरे मॉडल के हिसाब से भी उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जैसे ये टर्म 0 होगा Wn विल बी इक्वल टू W ओल्ड। इसका मतलब जो नई वैल्यूज है कोफिशिएंट की वो वही रहेंगी जो पुरानी वैल्यूज हैं, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। राइट, अब एक और केस लेते हैं। अब आपने एक ऐसे स्टूडेंट को रैंडमली उठाया जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था और आपका मॉडल भी बोल रहा है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो आपका yi माइनस yi हैट 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और अभी भी Wn इज इक्वल टू wo, मतलब सारे कोफिशिएंट्स का जो नया वैल्यू है वो वही रहेगा जो पुराना वैल्यू है। राइट, तो इसका मतलब जब भी पॉइंट्स सही क्लासिफाइड हुए हैं हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे वेट में,
ठीक है, अब एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था बट मेरे मॉडल ने बोला प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर आप देखो तो ये कैसा स्टूडेंट होगा, इसका प्लेसमेंट हुआ था मतलब ये पॉजिटिव बंदा है नेगेटिव रीजन में, मतलब ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव रीजन में है ये बंदा एक्चुअली डेटा में, बट इसका ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब मेरा मॉडल गलत क्लासिफाई कर रहा है। तो अब अगर हम यहां पे जाएं तो क्या होगा, ये पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा विथ 1, ठीक है, और ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा WN इज इक्वल टू WO प्लस लर्निंग रेट टाइम्स XI विच इज एग्जैक्टली दिस, ठीक है। अब एक लास्ट केस, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था बट मेरा मॉडल बोल रहा है प्लेसमेंट होगा, मतलब ये बंदा नेगेटिव पॉइंट इन द पॉजिटिव रीजन। अब इस केस में क्या हुआ, yi माइनस वाई हैट का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, उसकी वजह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा WN इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स XI सी। हम इस स्टूडेंट का बात कर रहे थे जो ऑलरेडी नेगेटिव में था बट मेरे मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव में है, तो उसका अपडेट रूल ये है। तो ये बहुत स्मार्टली हमने क्या किया, रादर देन हैंडलिंग टू डिफरेंट केसेस, मैंने अपने पूरे मॉडल को सिंप्लीफाई कर लिया लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन, हम सिर्फ ये एक सिंगल रूल लगाएंगे। सो जो हमारा अपडेटेड एल्गोरिदम है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो हम कोड करेंगे। हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ epochs का वैल्यू 1000, सेलेक्ट अ रैंडम स्टूडेंट आई, और हर बार कोफिशिएंट्स को अपडेट करेंगे यूजिंग दिस रूल, एंड दैट्स माय कोड। बस मुझे इतना ही कोड लिखना है गाइस, यही कोड हम लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं जुपिटर में और इसको कोड करते हैं।